रिमान इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं पार्टीशन क्या होती है। आपके पास कोई इंटरवल है आई ए बी, क्लोज इंटरवल है, किसी भी आर का, रियल लाइन का जो है ना, ये कोई सबसेट है, आर का कोई सबसेट है ये। तो पार्टीशन क्या होगी? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट पार्ट्स आप इसके कर लेंगे, ऑर्डर में, ऑर्डर्ड सेट बना लेंगे। मैं आपको अभी एक पार्टीशन बना के दिखाता हूँ। जैसे आपके पास 1 से लेके ना 2 तक एक क्लोज्ड इंटरवल है आई, तो आपने 1 से 2 तक जो पॉइंट्स है ना, उनको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे ये 1 है और ये 2 है, क्लोज्ड इंटरवल की आपने बनानी है पार्टीशन पी। तो पार्टीशन बनाने के लिए सबसे, इसका जो सबसे पहला पॉइंट होगा, आपने ऑर्डर में फॉलो करना है 1। अब आप सोचें कि आप 1 से 2 तक फाइनाइट नंबर इसमें से आपने लेने हैं। एक स्टूडेंट कहता है जी 1.12, सॉरी 1.1, 1.2, 1.4 और 2 तक, ठीक है। तो ये एक पार्टीशन है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पॉइंट्स हैं, फाइनाइट, फाइनाइट पॉइंट्स है ना। ये कोई पार्टीशन है। अगर ये नहीं पसंद आ रही, आप कोई और पार्टीशन बना सकते हैं, 1 1.01, 1.001, 1.2, 1.21, 1.3, 1.41, 1.45, चलते चलते फाइनाइट इसमें पॉइंट्स होने चाहिए। तो उसके बाद 1.9 और फिर 2, तो ये भी एक पार्टीशन है, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल नहीं हम ले सकते। डेफिनेशन में इसने एक चीज क्लियरली लिख दी है कि आई जो है ना, वो एक क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल लेके चलेंगे, फिर उसकी पार्टीशन बनाएंगे, और पार्टीशन क्या होगी? फाइनाइट होगी, एक ऑर्डर्ड सेट होगा। सर जी काइंडली क्लोज सेट क्या होता है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें। क्लोज्ड, क्लोज्ड इंटरवल है ना ये, एंड पॉइंट्स इसके शामिल हैं। ये देखें, ए शामिल है और बी शामिल है, ये क्लोज्ड है। देखें, हर इंटरवल जो होता है ना, हर इंटरवल एक सेट भी होता है, लेकिन हर सेट जरूरी नहीं इंटरवल हो, ठीक है। जैसे देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ए कॉमा बी, अब ये एक सेट है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। ये एक इंटरवल है और ये सेट भी है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ये 1 और 2, ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल जो होता है ना, वो क्लोज सेट भी होता है। ठीक हो गया? सर सेट ओपनिंग इंटरवल नहीं होगा? कौन सा सेट? ए बी सेट। नहीं नहीं, ये इंटरवल नहीं है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। इंटरवल का मतलब है कि जहां से आप शुरू करें, जैसे ये 1 से 2 तक है ना, तो 1 से 2 तक जितने भी इसमें पॉइंट शामिल है, वो सारे इस इंटरवल के पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 के बाद कॉमा लगा के 2 लिख दूं, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 1 और 2 है, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। मतलब जस्ट ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, और कोई पॉइंट नहीं।
अब ये जो पार्टीशन आपको नजर आ रही है, इसमें मैंने कॉमास लगाए हुए हैं। कॉमास क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें एक ये पॉइंट है, फिर कॉमा के बाद ये दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा पॉइंट है, फिर फोर्थ पॉइंट है, फिर फिफ्थ पॉइंट है। इसमें जस्ट 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सही हो गया। तो ये पार्टीशन आपके पास आ गई। द पॉइंट्स ऑफ पी, पार्टीशन के जो पॉइंट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, देखें। अब आपको मैं पार्टीशन के पॉइंट्स के बारे में बता दूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ए है, ठीक है। ए को हमने कह दिया एक्स नॉट, फिर ये आ गया x1, फिर ये आ गया x2, फिर ये आ गया x3, ठीक है, x4, और चलते चलते xn-1, और लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वो xn आ गया, जिसको हमने b कहा हुआ है। तो 1 2 के बिटवीन जितने पॉइंट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। अगर आपने रियल एनालिसिस के मेरे सारे लेक्चर लिए हैं तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे जरा रुके, मैं आपको भी बता देता हूँ चैप्टर नंबर 2 में जाके देखिए। यहाँ पे ना हमने इंटरवल्स वाला एक टॉपिक पढ़ा था, ये 2.5, ठीक है, पेज 46 पे है। ये 31 है। ये सारी चीजें हमने जो है ना बड़ी तफसील से पढ़ी हुई हैं, ये इंटरवल्स के बारे में क्या कैसे है। यहाँ पे हमने एक बात कही थी। सर सर हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल है ना, तो उनकी कलेक्शन जो वो हमारे पास सेट आ जाते हैं। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। अच्छा, ये जरा सर मैं मैं अब सुनता हूँ आपसे, एक सेकंड रुक जाए। देखें, ये रियल रियल लाइन जो है ना ये अनकाउंटेबल है, 0 से 1 तक इंटरवल भी अनकाउंटेबल है। देख रहे हैं आप, ये 2.5.4 ये भी पूछा था ना आपने। आप बोले जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं कह रही कि जो हमारे पास इंटरवल्स का इंटरवल की जो कलेक्शन है वो सेट बनाती है, ऐसे कह सकते हैं। इंटरवल इंटरवल की कलेक्शन जो है वो सेट आ जाता है। इंटरवल की कलेक्शन एक सेट आ जाता है। जी जैसे ये मेरे पास एक इंटरवल है पहला, ये किसी ए से बी तक है, चाहे ओपन है चाहे क्लोज्ड है। इसी तरह कोई दूसरा इंटरवल है, वो भी कोई किसी सी से डी तक होगा। तो इन सारे इंटरवल्स को I1 I2 I3 इस तरह से आप कह रही हो सेट में लिख लें। जी सर। वो तो जाहिर है वो सेट ही बनेगा। हाँ जी सारा ओपन और क्लोज में थोड़ा सा डिफरेंस बता देना क्या होता है। ओपन में ये होता है ना कि ओपन में ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, जैसे 1 से 2 तक है, तो 1 और 2 शामिल नहीं होगा, 1 से 2 तक सारे पॉइंट शामिल होंगे। जी, तो जो क्लोज्ड होगा उसके लिए स्केयर। वो ऐसे हो जाएगा 1 से 2 तक, इसमें 1 और 2 दोनों शामिल होंगे। जी सर, थैंक यू। सही है, चले हम अपने फोकस करते हैं उसकी तरफ, पार्टीशन की तरफ। तो आपके पास एक इंटरवल था ए बी, क्लोज्ड इंटरवल। आपने इसकी एक पार्टीशन बना ली ऑर्डर में। इनको आपने ऑर्डर में लिखना है, मतलब अगर आपने ए सबसे पहले लिखा है, ए को आपने एक्स नॉट बोला है,
तो x0 के बाद x2 नहीं आएगा, x1 आएगा, उसके बाद फिर x2, फिर x3 और चलते चलते xn-1 और फिर xn आएगा, जिसको आपने b बोला हुआ है। ये होता है, ये पार्टीशन है। अब पार्टीशन आप किसी भी इंटरवल की जो है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं, बहुत सी पार्टीशंस आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फिक्स बात नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको 1 से 2 तक, जैसे ये एक पार्टीशन बनाई, फिर ये दूसरी पार्टीशन बनाई, आप इस तरह आप कितनी चॉइसेस आपके पास है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है, आप बहुत सी पार्टीशन बना सकते हैं, लेकिन पार्टीशन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनकी तादाद फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे ये एक पार्टीशन है और इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये nth पॉइंट और ये n+1 पॉइंट, ठीक है। तो पार्टीशन के जो पार्टीशन का जो बड़ा इंटरवल है उसको हमने छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल आ गया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक दूसरा इंटरवल आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा इंटरवल आ गया, ये आ गया पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये आ गया तीसरा इंटरवल, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ गया इंटरवल नंबर 4, और चलते चलते लास्ट पे ये आ गया आपके पास इंटरवल नंबर n, ठीक है, जो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि पहला इंटरवल x0 से x1 तक, दूसरा इंटरवल x1 से x2 तक, और जो लास्ट nth इंटरवल है वो xn-1 से xn तक। ये हमने इसकी पार्टीशन ए बी इंटरवल की कोई एक पार्टीशन हमने ले ली, ठीक है। उसके बाद जो आगे बात है, किसी भी पार्टीशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी हम पार्टीशन को इंटरवल्स की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये पार्टीशन है, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। हमने सेट बना लिया, ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, और ये लास्ट पे nth इंटरवल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इंटरवल की क्या वैल्यू है, x0 से x1 तक, फिर आपने कॉमा लगा दिया I2 की क्या वैल्यू है, x1 से x2 तक, फिर आप चलते गए, और जो लास्ट वाला इंटरवल है xn-1 से xn तक, ठीक है। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? xi-1 से xi तक, और i की वैल्यू कहाँ से होगी, 1 से n तक, क्योंकि ये देखें ना, जब i की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें आप पुट करके देखें, 1-1 0, और ये 1 आ गया। फिर जब आप i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये पार्टीशन, हम पार्टीशन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद किसी भी पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है। अब आपको मैं 2 पार्टीशंस की नॉर्म फाइंड करके बताता हूँ। जैसे ये आपके पास पहली पार्टीशन है, इसकी आपने नॉर्म फाइंड करनी है। तो इस पार्टीशन की नॉर्म क्या होगी, सारे इंटरवल्स की आपने लेंथ फाइंड कर लेनी है, मतलब कि मैक्सिमम नंबर आपने निकाल लेना है, मैक्सिमम नंबर आपने निकाल लेना है लेंथ ऑफ इंटरवल्स, लेंथ ऑफ इंटरवल्स का, ये लेंथ। जैसे देखें, मैक्सिमम नंबर आपने निकालना है, पहला इंटरवल बन जाएगा इन दोनों से, तो 1.1 में से 1 माइनस किया तो 0.1, कॉमा लगा दिया। अब 1.2 में से 1.1 माइनस किया तो ये भी 0.1 आ जाएगा। फिर आप 1.4 में से 1.2 माइनस करें तो 0.2 आ जाएगा। फिर आप 2 में से 1.4 माइनस करें तो क्या आता है, 0.6। अब आप इसमें से मैक्सिमम नंबर बताएं कौन सा है, 0.6। तो 0.6 जो है ना, वो इस पार्टीशन की नॉर्म है, P1 की। इसी तरह P2 की नॉर्म क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, जो आंसर आते जाएंगे एक सेट में हम लिख लेंगे, उसमें से जो सबसे मैक्सिमम आंसर होगा वो उस पार्टीशन की नाम होगी, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है।
सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद टैग क्या होते हैं, किसी भी पार्टीशन में टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स, टैग्ड पार्टीशन भी एक पार्टीशन होती है जिसमें दो चीजें होती हैं, इंटरवल के साथ एक पॉइंट होता है। अब आपको मैं टैग पार्टीशन बताता हूँ। जैसे आप मान लें कि ये हमारे पास एक पार्टीशन है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई। हम क्या करें कि इस पार्टीशन में से अपनी मर्जी से जहां से हमारा दिल चाहता है हम कोई पॉइंट उठा लेते हैं T1, इसको T1 का नाम दे देते हैं। अब हम दूसरी पार्टीशन में से कोई पॉइंट पॉइंट उठा लेते हैं T2। ठीक है, ये हमारी मर्जी है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। फिर I3 में से कोई पॉइंट उठा लें, T3 हो जाएगा, और इसमें से T4 हो गया, और चलते चलते IN में से कोई एक पॉइंट ले लिया जिसको हम कह रहे हैं कि TN। तो ये T1, T2, T3, T4 ये सारे जो है ना ये टैग्स हैं। T1 एक टैग है, T2 एक टैग है, T3, T4 इनको हम क्या कहते हैं, टैग्स। टैग्स का मतलब है कि ये हमने जो पार्टीशन के सब इंटरवल्स थे, जो बड़ा ए बी इंटरवल है, इसके सब इंटरवल्स में से हमने पॉइंट्स उठा लिए हैं। पॉइंट किस तरह से है कि T1 को हमने उठाया है I1 से, T2 को आपने पिक किया है I2 से, और चलते चलते TN को आपने पिक किया है IN से। तो आप जनरली कह सकते हैं कि जब आप ये पार्टीशन P की अगर बात करें तो P की टैग्ड पार्टीशन होगी P डॉट इसकी टैग्ड पार्टीशन है। टैग्ड पार्टीशन में क्या आ रहा है, एक इंटरवल आ रहा है, आई आ रहा है, और कामा TI आ रहा है, और आई पे कंडीशन है आई को 1 से n तक आप ले जाएं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंटरवल की जो वैल्यू है, ith इंटरवल की वैल्यू वो ये ऊपर लिखी हुई है। ये मतलब कि ये हमने ब्रैकेट ये लास्ट वाली यूज कर ली, ये दो ब्रैकेट्स आ गई, और इसके अंदर हमने इंटरवल की वैल्यू लिखनी है। ये कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ये इंटरवल की वैल्यू आ गई, फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और साथ टैग आ गया इसका, और इसको हमने सेट में बंद कर दिया। आई पे कंडीशन के आई गोज फ्रॉम 1 to n। तो ये जो पार्टीशन बनेगी ये एक टैग्ड पार्टीशन होगी जिसमें हम टैग्स चूज कर रहे हैं। इन टैग्स, ये जो टैग्स हम चूज कर रहे हैं ना, इनका बहुत बड़ा किरदार होगा आगे रीमान इंटीग्रेशन में। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो टैग्ड पार्टीशन भी आपको पता चल गया क्या होती है। ये देखें, पहले इंटरवल में से कोई T1 उठा लिया, T2 उठा लिया, दूसरे इंटरवल में से T3, तीसरे इंटरवल में से TN जो है ना लास्ट वाले इंटरवल में से उठा लिया। अब हम डिफाइन करते हैं रीमान सम क्या होता है। ये टैग पार्टीशन हमें क्या बताती है? टैग्ड पार्टीशन हमें अभी कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन जब हम इसका यूज करेंगे तो इसका यूज हमें बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसका यूज बताता हूँ कि इसका यूज हमें क्या बताता है। ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास, अब देखें, रीमान इंटीग्रेशन आप अभी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रीमान सम की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है ए बी से आर तक, तो इसकी मैं फुल डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। एफ एक फंक्शन है ए बी से आर तक, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये इसकी डोमेन जो है वो क्या है, सबको पता है, आपको नजर आ रहा है ए बी। तो ए बी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ए और ये क्या आ गया बी। अब ए से बी तक हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। जैसे ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बी तक हम पहुंच गए। ठीक है, ये क्या आ गया, ये फंक्शन आ गया। ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ना, ये एक फंक्शन है। अब आपने क्या सीखा थोड़ी देर पहले, आपने सबसे पहले नंबर पे आपने इसकी पार्टीशन बनाना सीखी। ए को क्या कह रहे हैं, x0, फिर हमने यहाँ पे x1 बना लिया, फिर इसके बाद हमने x2 बना लिया, फिर हम चलते गए, और फिर जो b था उसको क्या कह दिया, xn, और b से पीछे वाला जो पॉइंट है वो xn-1 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, a आ गया,
x1 पे ये हमने यहाँ पे लाइन लगा दी, x2 पे लाइन लगा दी, ठीक है, xn-1 पे ये इसको, और ये xn पे हमने एक लाइन लगा दी। अब मैं इसका कलर चेंज करूंगा और आपको टैग्स इसमें बना के दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमने पहला टैग ले लिया T1। टैग जो अपनी मर्जी से लिया, इसमें कोई हमारे पास जो है ना कोई कंडीशन नहीं है। तो T1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, इसको हम कह सकते हैं f ऑफ T1। f ऑफ T1 कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे। इसको 0 से लेके ना आप y एक्सिस की, जाहिर है कोई नंबर ही होगा ना, 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से इसको आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आके f ऑफ T1 की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे पड़ी होगी। इसी तरह इसमें से आप कोई भी टैग आप ले सकते हैं, T2 ले लें, तो T2 के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? f ऑफ T2। इसी तरह ये समझ लें कि T3 T4 T5 यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं लास्ट पे जा रहा हूँ। लास्ट में जो लास्ट वाला इंटरवल है उसमें से हमने टैग लेना है, Tn ले लिया। तो Tn हमने लिया तो ये आपके पास क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? f ऑफ Tn। ठीक है, f ऑफ Tn। ये जो टैग है ये दो इंटरवल के दरमियान कोई भी नंबर है? ये कोई नंबर है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जब हम इस पे कंडीशंस इम्पोज करना शुरू करेंगे तो फिर जो रिमान सम होगा ना वो उसकी कुछ टाइप्स आ जाएंगी आगे। अभी कोई कंडीशन नहीं, ये आजाद है। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, अब आप देखें, मैं आपको कहता हूं, जैसे ये देखें, ये है ना, तो आपने क्या करना है? आपने इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रल कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं? जैसे ये कोई डायग्राम है, आप मुझे बताए इसको हम क्या कहते हैं? रिक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगुलर। और इसको क्या कहते हैं? ये भी रेक्टेंगल। रिक्टेंगल। तो जब मैं आपको कहता हूँ रेक्टेंगल। कि जो रिक्टेंगल है, आपको इतना पता है ना कि जो इस इस डायग्राम का पूरा एरिया होगा वो क्या होगा? देखें, इस इस कर्व के अंदर जितना भी आपको नजर आ रहा है वो सारा एरिया इसकी इंटीग्रेशन होगी, ऐसे ही है ना? यस सर। आपने पढ़ा हुआ है ना, एरिया अंडर दी कर्व जो होता है वो इसका इंटीग्रेशन होती इंटीग्रल। है। तो हमने क्या किया? अब आप ये बताएं रिक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम टैग्स के ऊपर ना स्मॉल रिक्टेंगल्स बना लेते हैं, जैसे ये है ना। इसको मैं जरा सही करके बनाता हूँ, आपको सारी इंटीग्रेशन अभी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये पहली रिक्टेंगल बन गई, इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें। इसको हम A1 कह लेते हैं ना, तो बेस क्या होगी? x1 माइनस x0, और हाइट क्या होगी? f ऑफ T1। ठीक है, ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अब आप चले जाए आगे। अब आप यहाँ पे जो टैग बनाया हुआ है, इस टैग की हाइट आ गई है, और ये आपके पास एक न्यू रिक्टेंगल बन गई। ये आपके पास अगला एरिया आ गया A2। एरिया कैसे निकलेगा? बेस, ये बेस आ गई, x2 माइनस x1, और हाइट क्या आ गई? f ऑफ FT2। T2। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह चलाते रहे, चलते गए, ये लास्ट पे आ जाए। अब ये जो टैग है, इस टैग के कोरस्पॉन्डिंग ये रिक्टेंगल बन गई, और ये सारा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? an क्या आ जाएगा? बेस xn-1, और हाइट क्या आ जाएगी? f ऑफ Tn। तो जो टोटल टोटल आपके पास आएगा, टोटल क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। मतलब टोटल एरिया अंडर दी कर्व तभी आएगा ना, ये सारा कब आएगा? जब आप इन सब को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।
हाँ जी, एरिया अंडर द कर्व होती है। ठीक है, अब देखें आप इसको समझे, आपको इंटीग्रेशन सारी जिंदगी याद रहेगी, भूलेंगे नहीं कभी। a1 की वैल्यू x1 माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ t1, यही है ना। ये देखें, आप इन सब की वैल्यूज ऐड करते जाएं, x2 माइनस x1 एफ ऑफ t2, और आप लास्ट पे चले जाएं xn माइनस 1 और एफ ऑफ tn। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिखने, समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n xi माइनस xi माइनस 1 और एफ ऑफ ti, तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, रीमान सम, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एस एफ पी और डॉट पी डॉट, क्योंकि टैग पार्टीशन थी, ये टैग यूज हो रहे हैं। अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ। अभी तक हमने रीमान सम डिफाइन किया है, इससे अगली बात हम करते हैं अगले सेशन में। ठीक है, सब लोग ज्वाइन करें ताकि आपको समझ आ जाए इसकी।